हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तो चलिए, ये रीडिंग आपके लिए होंगी। अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, रीडिंग सबके लिए होंगी। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। तो जानने की कोशिश करती हूँ आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए पहला मैसेज निकालती हूँ आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपको पहला क्या मैसेज देना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स। बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन आपके लिए रखते हैं। हो सकती है आपके साथ आपके पर्सन की जो भी रिश्ता है, अगर आप मैरिड हो तो वो आप दोनों की नई नई शादी हुई है। आप दोनों एक दूसरे की ऊपर बहुत ही एक दूसरे को लेकर बहुत ही खुश है ज़िंदगी में। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, आप अपना ख्याल रखो, खुद की ध्यान रखो, क्योंकि उनका पूरा ध्यान ही है आपके ऊपर और वो आपके साथ ही ज़िंदगी को आगे तक ले जाना चाहते हैं और आपको ही वो अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सब वैन आई है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ ही एक पैशनेट रोमांटिक फीलिंग्स रखती है। और वो अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो आपके पर्सन चाहता है आप हमेशा खुद की ख्याल रखो, खुद की ध्यान रखो, खुद के ऊपर आप फोकस करो। चाहे आप जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हो, वो उनके साथ साथ आप खुद का भी ध्यान रखो। हो सकती है आप बहुत ही सुंदर दिखती हो, आपका जो भी लुक्स है वो आपके पर्सन को बहुत ही पसंद है, बहुत ही आकर्षित करती हो आप आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ही पैशनेट फीलिंग रखती है और वो चाहता है हमेशा आप खुद की ख्याल रखो और अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यही मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाह रही है। तो चलिए हम दूसरा मैसेज निकालती हूँ आपके पर्सन आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। दी हाई प्रीस्टेस। हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में किसी की बुरी नज़र लगी है। तो आपके पर्सन हो सकती है आपसे दूर गई है। जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, इसकी वजह से आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत ही अंधेरा छाई हुई है। हो सकती है आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में जितनी रोशनी थी अब उतना ही अंधेरा है, क्योंकि यह पर दी हाई प्रीस्टेस की कार्ड आई है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाह रही है, अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, जो भी अगर कोई भी बुरे नज़र आप दोनों के रिश्ते में किसी की लगी है तो वो जल्दी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि प्यार अगर आप दोनों की सच्चा हो, आपके पर्सन तो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, अगर आप भी करते हो तो कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। हो सकते हैं आप फिजिकली अलग हो, लेकिन मेंटली आप दोनों ही एक दूसरे की बहुत ही करीब हो। चाहे कितने भी काला जादू करना चाहती है लोग, उनको करना दीजिए, लेकिन मेंटली आप दोनों को कोई नहीं अलग कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके दिल में रहते हो और आपके पर्सन भी आपके दिल में रहते हो। चाहे कोई भी दूरी आप दोनों के बीच अब है, लेकिन जो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग आप दोनों के ऊपर है और आपके पर्सन चाहता है आप भी उनके लिए प्यार कीजिए और आपके पर्सन भी आपके लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए पे कर रही है। तो ये जो नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में हुआ है वो जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाएगी, ऐसा विश्वास आपके पर्सन आपको रखने के लिए बोल रहा है। तो यही मैसेज आपको दे रहा है। तो चलिए हम और एक मैसेज देखती हूँ आपके पर्सन आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल। हो सकती है आपके पर्सन इस वक्त जहाँ पर काम करती है वहाँ पर उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम की। हो सकती है आपके पर्सन कहीं बाहर रहता है काम के लिए, तो वो सोचता है मैं तो दूर हूँ तुमसे काम की वजह से, लेकिन तो क्या हुआ, मैं हर वक्त तुम्हें ही मिस करती हूँ, तुम्हें ही ढूंढती हूँ, और क्या तुम भी मुझको मिस करते हो उसी तरीके से। ये आपके पर्सन आपको ये मैसेज
आपको दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक इंसान देख रही हो आप, दिमाग में एक पेंटिकल, दिल में पेंटिकल और पैरों के नीचे 2 पेंटिकल, उसी तरीके से आपके पर्सन हर वक्त काम में बिजी रहते हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में आप ही छाए रहते हो। क्योंकि आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहती है, हो सकती है आपसे दूर होने की उनकी बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन काम के प्रेशर में, कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिनकी वजह से आपसे वो दूर हुआ है, लेकिन वो आपका बहुत ही दिल की करीब है। क्योंकि जितना भी दूर जाए, दिल और दिमाग में आप ही चलते हो, क्योंकि उनका जो दिल है वो आपके हाथों में है। इसलिए आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रही है, तुम मेरे बहुत ही दिल के करीब हो और मैं हमेशा जो भी काम करती हूँ तो मैं तुमको ही याद करती हूँ। क्योंकि मेरे हर एक दिन शुरू होता है तुम्हारे नाम पे, ख़त्म भी होता है, हर एक रात ख़त्म होता है तुम्हारे नाम पे। क्या तुम भी मुझे उस तरीके से मिस करते हो? यही बात आपके पर्सन आपको मैसेज में दे रहा है और आपकी तरफ से जानने की कोशिश कर रही है। तो चलिए हम और एक मैसेज देखती हूँ और क्या मैसेज आपको पर्सन दे रहा है। दी डेविल, बहुत ही, मैं तो पहले ही आपको बोली हूँ, आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ही फ़िदा है। आपकी हो सकती है आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही पैशनेट फीलिंग रखती हो। जिस तरीके से आप भी आपके पर्सन के ऊपर बहुत ही चाहते हो सकती है आप दोनों इस वक्त, अगर आप दोनों मैरिड हो तो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, सेपरेशन हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को फिजिकली बहुत ही, मेंटली तो मिस करती हो लेकिन फिजिकली मिस करती हो। तो इसलिए आपके पर्सन आपको बोल रहा है, अगर आप अनमैरिड हो तो भी आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आपके पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो। आपके पर्सन भी चाहते हैं आपके साथ शादी करना, क्योंकि बहुत ही दिन हो गया आप दोनों के रिश्ते, बहुत ही साल हो गया। आप दोनों की इस वक्त दोनों ही सोचती हो अभी शादी हो जाना चाहिए, क्योंकि और दूर आप दोनों एक दूसरे से रह नहीं सकते हो। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही पैशनेट रोमांटिक फीलिंग्स रखती हो, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही मिस करते हो, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही करीब चाहती हो। तो इसलिए आपके पर्सन आपको यही मैसेज देना चाह रही है। तो मैं भी तुमको जिस तरीके से मिस करती हूँ, तुम भी मुझे उस तरीके से मिस करते हो, मुझे पता है। लेकिन मेरा जो भी तुम्हारे ऊपर जो भी चाहत है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि मेरा जो भी, मैं बहुत ही तुमसे बहुत ही अट्रैक्शन फील करती हूँ। क्या तुम भी मुझसे करती हो? क्योंकि मुझे पता नहीं, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन बोल रहा है मुझे मिस करते हो या मेरे ऊपर पहले की जैसा अट्रैक्शन फील करते हो या नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं बहुत ही तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और तुम्हें ही हर वक्त अपनी करीब मैं पाना चाहती हूँ। इसलिए तुम अपना ख्याल रखो और मैं जल्दी से तुमको तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हो तो आपके पर्सन चाहता है जो भी फिजिकली मेंटली जो भी दूरियाँ आई है वो उनको वो ख़त्म करना चाहती है। तो यही मैसेज आपको दे रहा है। तो चलिए हम और भी एक मैसेज देख लेते हैं और क्या मैसेज दे रहा है। द स्टार, आप हो सकती हो आप बहुत ही पूजा पाठ करना आपको बहुत ही पसंद है। आप मंदिर जाती हो, मस्जिद जाती हो, जिनको मानती हो उनकी तरफ आप बहुत ही प्रयास करती हो, अपनी खुद के लिए, खुद की करियर के लिए, खुद की फैमिली के लिए, खुद की रिश्ते के लिए। आपके पर्सन आपको बोल रहा है आप बहुत ही आपको ये बहुत ही नया इंसान देखती है, क्योंकि आप उस तरीके से इंसान नहीं हो। आपको पूजा पाठ करना, जो भी खुशियाँ आप ढूंढती हो वो पूजा पाठ करने में आपके मन को बहुत ही शांति मिलता है, उनमें आपको बहुत ही खुशियाँ आप ढूंढ पाती है। क्योंकि ये बात आपके पर्सन को बहुत पसंद है, क्योंकि हो सकती है आपका ये जो नेचर है, ये जो पूजा पाठ करना, दूसरों के लिए प्रयास करना, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाना, ये बात आपके पर्सन की बहुत ही पसंद है। वो चाहता है आप एक स्टार की जैसे हो और स्टार की जैसे ही उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहो, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं।
तो चलिए हम और एक मैसेज देखते हो और क्या आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल। हो सकती है आपके पर्सन बहुत ही छोटा है एज में, या आप छोटे हो सकती हो, तो आप दोनों के अंदर ही बहुत ही बचपना है। तो आपके पर्सन ये मैसेज देना चाह रही है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो तुम मुझे बताओ, मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। अगर तुम्हारे अंदर कुछ गलती है तो मैं भी तुमको बोलूँ, लेकिन तुम नाराज़ मत हो, क्योंकि हम दोनों अगर सेम एज की है या ज़्यादा उम्र हम लोगों की नहीं है, तो दोनों में सुधार लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम खुद में सुधार लाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनाएंगे, तो भी हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को और भी ग्रो कर सकते हैं। हो सकती है आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, आप हो सकती है ठीक से अपना काम नहीं करते हो, ठीक से खाना नहीं खाते हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो। तो आपके पर्सन आपको बोल रहा है खुद की काम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ खुद की ख्याल भी रखो, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे लिए एक गॉड गिफ्ट हो, तुम्हारा कोई भी नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो अपना ख्याल रखो। तो यही मैसेज आपको पर्सन दे रहा है। तो चलिए हम और भी कुछ मैसेज देख लेते हो, कुछ लव मैसेज आपके पर्सन आपको और क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ये तो था। तो चलिए देखते हूँ। तो पहला लव मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, अब तुम्हें कोई और मुझसे अलग नहीं कर सकते हैं। हो सकती है आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, जो भी दूरी आप दोनों के बीच आई है वो ख़त्म होने की घड़ी आ गई। तो अब तुम्हें और कोई मुझसे अलग नहीं कर सकते हैं। जो भी थर्ड पार्टी, जो भी डेविल एनर्जी आप दोनों को अलग कर दिया थी, वो सब ख़त्म होने वाली है। अब दोनों की मिलन होने से कोई नहीं रुक सकता है। तो दूसरा लव मैसेज देखते हुए, पहले नज़र में कैसा जादू कर दिया। हो सकते है आपके पर्सन जब पहले आपको दिखा थी उस वक्त ही आपसे प्यार हो गई, लेकिन ये बात वो आपसे छुपा गई। तो ये मैसेज आपको, ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रही है, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया। उनसे बाद ही आपके पर्सन हो सकती है कोशिश किया है और किसी से दिल लगाने की, लेकिन आप उनकी आँखों की तारा बन चुकी हो, आपको वो भूल नहीं सकते हैं। मैं माफ़ी की, तीसरा मैसेज, मैं माफ़ी की लायक नहीं हूँ। हो सकती है आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिनकी वजह से आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, आप नो कॉन्टैक्ट में हो। तो जो भी दुख दर्द आपके पर्सन आपको दिया है, उनके लिए आपके पर्सन माफ़ी मांग रही है। तो वो ये बोल रहा है मैं माफ़ी की लायक नहीं हूँ। तो जो भी माफ़ी मांगने की भी, वो माफ़ी मांगना चाहते हो, लेकिन वो खुद को काबिलियत नहीं समझती है, ये उनकी दिल उनको बोल रहा है। तो चलिए हम और एक मैसेज देखते हो, मुझे जो मन करे वो बोलो तुम, लेकिन ज़रा बात करो। जो भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है अगर, तो आपके पर्सन चाहता है और एक मौका, आप उनसे बात करें, और बात करने के माध्यम से आप दोनों के बीच में जो भी दूरी आई है वो ख़त्म हो जाएगी। ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो चलिए हम और एक मैसेज देखते हैं, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। डेफिनेटली हो सकती है आप दोनों अगर अलग है, तो जो भी मेंटली फिजिकली जो भी दूरियाँ आप दोनों के बीच आई है, लेकिन वो दूरियाँ थोड़ी पलों का थी, वो आप दोनों फिर से मिलेंगे। अब कोई नहीं आप दोनों को रोक सकते हैं। चलिए और एक मैसेज देखते हो, प्लीज़ और एक चांस दे दो। तो आपके पर्सन आपसे और एक मौका चाहती है, क्या आप उनको और एक मौका दोगे? उनको शक है, क्या आप उनको माफ़ी करोगी और एक चांस दोबारा ज़िंदगी में वापस आने दोगे? जो भी गलती उनसे हो गई वो और एक चांस आपसे मांग रही है। तो चलिए लास्ट मैसेज देखती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, इसलिए तो वो आपको खुद की ख्याल रखने के लिए बोल रहा है, चाहे आप उनसे दूर मत जाइए और अपना ख्याल रखिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये मैसेज आपको आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।